नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल का ये जबरदस्त मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जहां टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और अर्शिन कुलकर्णी ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार ने काफी सधी हुई गेंदबाजी की, लेकिन जैसे ही जोश हेजलवुड गेंदबाजी पर आए, मिचेल मार्श ने अपना विस्फोटक रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने लॉन्ग ऑन और कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। दूसरी ओर अर्शिन कुलकर्णी शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते रहे और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए मिचेल मार्श को ज्यादा से ज्यादा गेंदें देने का प्रयास करते रहे। इसके बाद जब कप्तान रजत पाटीदार ने स्पिन आक्रमण के तौर पर कृणाल पांड्या को गेंद थमाई, तब भी मिचेल मार्श बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए बता दिया कि आज उनका इरादा कुछ बड़ा करने का है। फिर रसिकदार के ओवर में तो मिचेल मार्श ने पूरी तरह हमला बोल दिया। लगातार बड़े शॉट खेलते हुए उन्होंने बेंगलुरु के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी मिचेल मार्श ने चौकों की बरसात करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उनके इस आक्रामक अंदाज को देखकर लखनऊ के प्रशंसक खुशी से झूम उठे थे। पावर प्ले खत्म होने तक लखनऊ बिना विकेट गंवाए शानदार स्थिति में पहुंच चुका था और बेंगलुरु की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। पावर प्ले के बाद भी लखनऊ की रन गति कम नहीं हुई। सुयश शर्मा के खिलाफ मिचेल मार्श ने लंबा छक्का जड़ा तो दूसरी ओर अर्शिन कुलकर्णी ने भी चौका लगाकर अपना आत्मविश्वास दिखाया। हालांकि अर्शिन कुलकर्णी ज्यादा तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन मिचेल मार्श अकेले दम पर रन गति को लगातार ऊपर बनाए हुए थे। हर ओवर में चौका या छक्का देखने को मिल रहा था। इसी बीच कृणाल पांड्या ने आखिरकार अर्शिन कुलकर्णी को कैच आउट करवाकर बेंगलुरु को पहली सफलता दिलाई। अर्शिन कुलकर्णी 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए निकोलस पूरन, जिन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। रसिकदार के खिलाफ लगातार चौके लगाकर उन्होंने लखनऊ की रन गति को फिर तेज कर दिया। हालांकि बीच के कुछ ओवरों में जोश हेजलवुड और कृणाल पांड्या ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी धीमी गेंदों और सटीक लाइन लेंथ से मिचेल मार्श और निकोलस पूरन को थोड़ा बांध कर रखा। रन गति कुछ समय के लिए धीमी जरूर हुई, लेकिन फिर रोमारियो शेफर्ड के ओवर में मिचेल मार्श ने तूफान ला दिया। लगातार चौके लगाते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। जैसे ही उनका शतक पूरा हुआ, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लखनऊ के खिलाड़ी डगआउट से खड़े होकर उनका स्वागत करते नजर आए। मिचेल मार्श उस समय पूरी तरह अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पाएगा। इसी बीच बारिश ने मुकाबले में थोड़ी रुकावट डाल दी और खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, लेकिन खेल दोबारा शुरू होने के बाद लखनऊ के बल्लेबाजों ने फिर तेजी पकड़ ली। निकोलस पूरन ने भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शानदार छक्का जड़ा, जबकि ऋषभ पंत मैदान में उतरते ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। हेजलवुड ने आखिरकार मिचेल मार्श को आउट कर बेंगलुरु को बड़ी सफलता दिलाई। मिचेल मार्श 111 रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने अपनी इस शानदार पारी में चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने तेजी से रन बनाते हुए लखनऊ को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में निकोलस पूरन और ऋषभ पंत ने मिलकर लगातार चौके छक्के लगाए और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत ने लंबा छक्का जड़कर लखनऊ को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों 200 से ज्यादा रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से जैकब बेथेल और विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लक्ष्य काफी बड़ा था, इसलिए शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी था, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। मैच का पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। शुरुआत की पहली 3 गेंदों पर जैकब बेथेल काफी संभल कर खेलते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही चौथी गेंद थोड़ी बाहर की ओर मिली, बेथेल ने शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई।
परंतु दोस्तों ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने बेहतरीन वापसी करते हुए बाहर जाती हुई गेंद पर बेथल को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में बेंगलुरु को बड़ा झटका दे दिया। बेथल मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों शुरुआती विकेट गिरने के बाद अब सारी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन अगले ही ओवर में लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने ऐसा कहर बरपाया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। उन्होंने तेज रफ्तार अंदर आती हुई गेंद फेंकी, जिस पर विराट कोहली पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। विराट बिना खाता खोले क्लीन बोल हो गए। विराट का विकेट गिरते ही पूरा स्टेडियम शांत हो गया, जबकि लखनऊ के खिलाड़ी जश्न मनाते नजर आए। लगातार 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट गंवाने के बाद बेंगलुरु की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी और रन गति भी काफी धीमी हो गई थी। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार मैदान में उतरे और उन्होंने शुरुआत में काफी समझदारी भरी बल्लेबाजी की। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल भी संभल कर खेलते हुए धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने लगे। मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव लगातार सटीक गेंदबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। चौथे ओवर में प्रिंस यादव ने अपनी रफ्तार से दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। हालांकि इसी ओवर में रजत पाटीदार ने एक शानदार चौका लगाकर दबाव थोड़ा कम किया। इसके बाद 5वें ओवर में आखिरकार बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने आक्रमण करना शुरू किया। मोहम्मद शमी की गेंद पर पाटीदार ने शानदार बैकफुट पंच खेलते हुए चौका जड़ा, तो दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल ने भी कवर की दिशा में खूबसूरत चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर भी काफी रोमांचक रहा। प्रिंस यादव के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और धीरे धीरे बेंगलुरु की रन गति बढ़ने लगी। पावर प्ले खत्म होने तक भले ही बेंगलुरु ने अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे, लेकिन पाटीदार और पडिक्कल ने टीम को संभाल लिया था। इसके बाद जैसे ही स्पिन गेंदबाजों को गेंद सौंपी गई, दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह हमला बोल दिया। दिग्वेश राठी के ओवर में रजत पाटीदार ने लंबा छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अगली ही गेंदों पर उन्होंने चौका लगाते हुए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मयंक यादव गेंदबाजी पर आए, लेकिन पाटीदार ने उनके खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में लंबा छक्का जड़ते हुए बेंगलुरु के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल भी अब पूरी लय में आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ लगातार चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। 9वें ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने दिग्वेश राठी पर पूरी तरह हमला बोल दिया। पडिक्कल ने चौके से शुरुआत की, जबकि पाटीदार ने लगातार बड़े शॉट लगाते हुए ओवर को बेहद महंगा बना दिया। एक छक्का तो इतना लंबा था कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दोस्तों अब मुकाबला पूरी तरह बदल चुका था। एक समय दबाव में दिख रही बेंगलुरु की टीम अब तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। पाटीदार ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने महज कुछ ही गेंदों में चौकों और छक्कों की मदद से 50 जड़ा और बेंगलुरु की उम्मीदों को जिंदा रखा। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल भी शानदार साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तेजी से साझेदारी बढ़ती जा रही थी और लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए थे। लेकिन तभी मैच का सबसे बड़ा मोड़ देखने को मिला। प्रिंस यादव ने शानदार वापसी करते हुए देवदत्त पडिक्कल को अपनी धीमी गेंद पर फंसा लिया। पडिक्कल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कॉट एंड बोल्ड हो गए और उनकी महत्वपूर्ण पारी का अंत हो गया। पडिक्कल 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान में आए जितेश शर्मा, लेकिन वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। मयंक यादव की तेज गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे विकेटकीपर को आसान कैच दे बैठे और सस्ते में पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से बेंगलुरु की टीम एक बार फिर दबाव में आ चुकी थी। अब सारी उम्मीदें कप्तान रजत पाटीदार पर टिकी थीं। वे लगातार चौके छक्के लगाकर मुकाबले को रोमांचक बनाए हुए थे, लेकिन शाहबाज अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्हें भी फंसा लिया। पाटीदार बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। वे 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनके आउट होते ही लखनऊ की टीम मुकाबले में काफी आगे निकल गई।
बेंगलुरु का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था और जीत अब काफी मुश्किल नजर आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान पर टीम डेविड और कृणाल पांड्या का तूफान देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की दिशा में चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। टीम डेविड ने खासतौर पर बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा माहौल बदल दिया। लखनऊ के गेंदबाज, जो कुछ देर पहले तक हावी नजर आ रहे थे, अब दबाव में दिखाई देने लगे। हर ओवर में बड़े शॉट लग रहे थे और बेंगलुरु तेजी से लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों तक पहुंच चुका था और बेंगलुरु को जीत के लिए तेजी से रन चाहिए थे। टीम डेविड लगातार छक्के चौके लगाकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक ले गए, लेकिन तभी शहबाज अहमद ने उनकी खतरनाक पारी का अंत कर लखनऊ को बड़ी राहत दिलाई। अब सारी जिम्मेदारी कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड पर आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने भी हार नहीं मानी और लगातार रन बनाते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। आखिरी ओवर में बेंगलुरु को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम रोमांच से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला किसी भी टीम की तरफ जा सकता है, लेकिन दिग्वेश राठी ने शानदार संयम दिखाया। उन्होंने अपनी घूमती हुई गेंदों से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बेंगलुरु के बल्लेबाज सिर्फ एक चौका ही लगा पाए और आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये रोमांचक मुकाबला 9 रन से जीत लिया। मुकाबला खत्म होते ही लखनऊ के खिलाड़ी खुशी से मैदान पर दौड़ पड़े, जबकि बेंगलुरु के खिलाड़ी निराश नजर आए। दोस्तों, सच में ये आईपीएल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान पर टीम डेविड और कृणाल पांड्या का तूफान देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की दिशा में चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। टीम डेविड ने खासतौर पर बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा माहौल बदल दिया। लखनऊ के गेंदबाज, जो कुछ देर पहले तक हावी नजर आ रहे थे, अब दबाव में दिखाई देने लगे। हर ओवर में बड़े शॉट लग रहे थे और बेंगलुरु तेजी से लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों तक पहुंच चुका था और बेंगलुरु को जीत के लिए तेजी से रन चाहिए थे। टीम डेविड लगातार छक्के चौके लगाकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक ले गए, लेकिन तभी शहबाज अहमद ने उनकी खतरनाक पारी का अंत कर लखनऊ को बड़ी राहत दिलाई। अब सारी जिम्मेदारी कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड पर आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने भी हार नहीं मानी और लगातार रन बनाते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। आखिरी ओवर में बेंगलुरु को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम रोमांच से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला किसी भी टीम की तरफ जा सकता है, लेकिन दिग्वेश राठी ने शानदार संयम दिखाया। उन्होंने अपनी घूमती हुई गेंदों से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बेंगलुरु के बल्लेबाज सिर्फ एक चौका ही लगा पाए और आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये रोमांचक मुकाबला 9 रन से जीत लिया। मुकाबला खत्म होते ही लखनऊ के खिलाड़ी खुशी से मैदान पर दौड़ पड़े, जबकि बेंगलुरु के खिलाड़ी निराश नजर आए। दोस्तों, सच में ये आईपीएल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक